हेलो गाइस। तो आज हम बजट लाइन और बजट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या बजट लाइन ही बजट कांस्टेंट होते हैं? बजट लाइन और बजट कांस्टेंट क्या अलग अलग होते हैं? मतलब बजट लाइन ही अगर बजट कांस्टेंट हैं तो कब हैं? बजट लाइन ही अगर बजट कांस्टेंट नहीं है तो कब नहीं है? उनका मतलब कंडीशंस, एजम्पशंस क्या होते हैं? इन सब बातों को समझने के लिए पहले तुम्हें बजट लाइन और बजट कांस्टेंट समझना होगा। अगर तुम्हें बजट लाइन और बजट कांस्टेंट ही नहीं आता तो इन सब बातों का क्या मतलब है? ठीक है, तो पहले तो बजट लाइन देख लेते हैं। किताबों में बजट लाइन को ही बजट कांस्टेंट बहुत बार कहा जाता है, लेकिन उसके बाद में एजम्पशंस के बारे में भी बात होते हैं, जो कि हम बहुत सारे टाइम क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग उन सब बातों को उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, वो लोग सोचते हैं हमेशा बजट लाइन ही बजट कांस्टेंट होगा, तो सब बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। इन सब बातों को बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं कि बजट लाइन क्या होते हैं, बजट कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, अगर कोई बजट लाइन हमें बनाना है तो बजट लाइन कैसे बनाएंगे? ये एक लाइन बनाना है, यहाँ से कैसे बनाएंगे? पता तो हो कि x कितना होने पर y कितना होगा, y कितना होने पर x कितना होगा। अगर यही नहीं पता है तो कहाँ से निकालेंगे लाइन? तो x और y इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इक्वेशन चाहिए। बजट लाइन का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे कितना x होने पर कितना y होगा। सिंपल सी बात है, कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करना है हमें। सिंपल सी भाषा है कि x इतना होने पर y इतना होना चाहिए। ये कहाँ से पता चलेगा इतना x होने पर इतना y होगा? जब इक्वेशन हमारे पास होगा तभी तो पता चलेगा। और इक्वेशन क्या होगा? बजट लाइन का जो इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे? लॉजिकली सोच के निकालेंगे। देखो, अपने पास दिया हुआ है, मान के चलो 50 रुपीज़ अपना इनकम है। तो ये 50 रुपीज़ हमें दो गुड्स में, हमें दो वस्तु है जिसमें हमें ये 50 रुपीज़ मतलब ख़त्म करना है, खर्च करना है। तो कोई सेविंग वगैरह यहाँ पे फैक्टर नहीं है। सेविंग के बारे में हम बात नहीं करते, हमें सेविंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जितना दिया हुआ है उतना ख़त्म कर दो, ये अपना फंदा है। तो भाई, ये हो गया 50 रुपीज़ अपने को दिया हुआ है। तो गुड्स कितना है? तो क्या क्या है? x है और y है। x नाम का कोई वस्तु है और y नाम का कोई वस्तु है। तो 50 रुपीज़ हमें ख़त्म करना है। तो भाई कैसे ख़त्म करेंगे? x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस y इंटू प्राइस ऑफ y। तो 50 रुपीज़ ऐसे करके ख़त्म हो गया। मतलब ये क्या किया मैंने भाई? अगर x इंटू प्राइस ऑफ x करोगे तो क्या होगा? कितना x में खर्च होगा यही तो होगा, और जितना x में खर्च होगा प्लस और जितना y में खर्च होगा, दो ही गुड्स हैं अपने पास, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएंगे? जितना अपने पास इनकम था उसके बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके इनकम से ज़्यादा थोड़ी खरीद पाएंगे, फ्री में कोई थोड़ी देगा। तो 50 रुपीज़ अपने को इनकम दिया हुआ है। ये इनकम टू गुड्स में हमें ये इनकम ख़त्म कर देना है। गुड्स हैं एक्स और वाई, और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई हमें दिया हुआ होते हैं। तो भाई, ये हो गया बजट इक्वेशन। ये कहाँ से आया? कोई फील कर पा रहे हो ना इस इक्वेशन को कैसे बना? तो प्राइस ऑफ एक्स मान के चलो दिया हुआ है अपने को 10, प्लस प्राइस ऑफ वाई अपने को दिया हुआ है मान के चलो 50 हो गया। अब इस इक्वेशन से हमें पता, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। x और y कितना खरीदेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं किया हमने। हमें सिर्फ प्राइस ऑफ x दिया हुआ है, प्राइस ऑफ y दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ है। तो ये जो इनकम दिया हुआ है, ये इनकम सब कुछ, सारा का सारा इनकम कहाँ ख़त्म करना, कहाँ मतलब क्या करना है? हमें x और y में ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो x का प्राइस दिया हुआ है, y का प्राइस दिया हुआ है। तो x कितना खरीदने पर, मान के चलो x हमने कितना खरीदा? x एक यूनिट x खरीदा हमने, तो 10 इंटू 1 एक यूनिट हमने x खरीदा, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो एक यूनिट x खरीदने पर y कितना यूनिट खरीद पाएंगे? इस इक्वेशन से हम निकल सकते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 50 माइनस 10 ओवर क्या कहते हैं इसे, 5 हो गया कितना? 48। मतलब एक यूनिट x खरीदने पर 8 यूनिट y हम खरीद पाएंगे। इस इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया। कैसे निकाला पता है ना? ये कितना सिंपल चीज़ें हैं ये सब। तो एक यूनिट x खरीदने पर हम 8 यूनिट y खरीद पाएंगे। ठीक है, 8 यूनिट y खरीद पाएंगे। तो भाई यार, गांव में ऐसा ही है, मतलब कहीं कोई गोरू छागली की है कि चोरी की। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो।
चीज़ों को समझो। आई कांट हेल्प इट, आई कांट। तो भाई देखो, हमें पता चल गया कि एक यूनिट एक्स खरीदने पर, एक यूनिट अगर हमने एक्स खरीद लिया, अगर हमने एक यूनिट एक्स खरीदा तो हम 8 यूनिट वाई खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये 1 8 ये बना लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने 2 यूनिट्स एक्स खरीदना है। कितना यूनिट्स एक्स खरीदना है? 2। तो इस इक्वेशन में एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे? 2। तो 10 × 2 + 5y = 50। तो y = ये 20 हो गया, यहाँ चला गया तो 50 - 20 क्या हो गया? 30। तो 30/5 ये हो गया 6। मतलब 2 यूनिट्स x खरीदने पर 7 6 यूनिट हम क्या खरीद पाएंगे? y। ये आ गया। तो ऐसे हमें ये सब निकाल लेना है। तो एक साथ हम क्या निकाल लेंगे कि ये जो एक्सट्रीम इंटरसेप्ट होंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लेंगे 2। मतलब अगर x 0 खरीदो तो y कितना खरीद पाओगे? अगर y 0 खरीदो तो x कितना खरीद पाओगे? ये दोनों पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो अपने आप हम सारा पॉइंट्स मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इस इक्वेशन से ही हम देखेंगे कि x 0 खरीदना है, x बिल्कुल खरीदना ही नहीं है। तो 10 × x खरीदना ही नहीं है, 0 + 5y 50। तो ये क्या आएगा? 10 तो ये तो 0 हो गया, 5y = 50। सिंपल सी बात है, y = 10। मतलब मैक्सिमम y कितना खरीद सकोगे? 9 10 10 खरीद पाओगे। मैक्सिमम y कितना खरीद पाओगे? 10। और मैक्सिमम x कितना खरीद पाओगे? इस इक्वेशन से ही निकालेंगे। और इस बार ऊपर से नॉइज़, कभी कोई बर्ड्स होगा, कभी कोई एयरप्लेन होगा, कोई कभी भैंस चिल्लाएगा, क्या करें। तो मैक्सिमम x कितना खरीद पाएंगे? इस इक्वेशन से देख लेते हैं कि y हमें बिल्कुल खरीदना ही नहीं है। तो ये 10x, इसी इक्वेशन को हम इसी इक्वेशन से सब कुछ निकाल रहे हैं। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस ऑफ x दिया हुआ है, प्राइस ऑफ y दिया हुआ है, ये इनकम दिया हुआ है। तो भाई हम निकाल सकते हैं कितना x खरीदने पर कितना y खरीदेंगे, कितना y खरीदने पर कितना x खरीदेंगे, ठीक है। तो x बिल्कुल मतलब y हमें बिल्कुल खरीदना ही नहीं है, प्लस ये y बिल्कुल हमें खरीदना ही नहीं है। 5 × 0 = 50। तो भाई ये 0 हो गया, तो 10x × 50, ठीक है। तो x = कितना आया? 50, नीचे 10 आ गया तो 5। मतलब x मैक्सिमम 5 खरीद सकते हैं। 3 2 3 4 5, x कितना खरीद सकते हैं? मैक्सिमम 5। इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को तुम जोड़ दो ऐसे, ये आ गया तुम्हारा बजट लाइन, ठीक है। ये क्या है? ये बजट लाइन है। तो ऐसे हमें बजट लाइन मिल गया। तो इस बजट लाइन, क्या ये बजट कॉन्स्टेंट के बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो कब नहीं होते हैं? बजट कॉन्स्टेंट होते क्या है? अभी ये सब बजट लाइन कैसे आया पता चल गया ना। x और y के मतलब अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लेना, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ में ये सब प्लॉट करोगे तो बजट लाइन आ जाएगा। ये अलग अलग से x के 1 होने पर y कितना होगा, x 2 होने पर y कितना होगा, ये सब निकालने की अलावा मतलब ये सब नहीं भी निकालोगे, सीधा सीधा एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लेना कि x अगर 0 खरीदोगे तो y कितना होगा। ये देखो x हमने क्या लिया था, x 0 करके y हमने कितना खरीद सकते हैं, x अगर 0 हो तो 10। सीधा ये एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लेना। उसके बाद देख लेना कि x अभी y को हमने 0 कर लिया इस इक्वेशन में, तो x कितना खरीद पाओगे? 5। ये वाला, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को निकाल कर भी इसे जोड़ दोगे तो ये भी ऐसे भी तुम बजट लाइन ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। और इक्वेशन क्या है बजट का? ये 50 एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो ये m मान के चलना जो कि इनकम है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 रखा था कि समझाने के लिए आसानी होगी, तो इसीलिए ये हो गया बजट लाइन। अब देखते हैं कि ये बजट लाइन क्या बजट कांस्टेंट के बराबर होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, कब नहीं होते हैं, इन सब बातों को आप देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये कांस्टेंट का मतलब होते हैं लिमिट। क्या होते हैं कांस्टेंट? कांस्टेंट का सीधा सीधा मतलब है, सिंपल सी अगर भाषा में बताऊँ तो कांस्टेंट का मतलब होते हैं लिमिट। और लिमिट किस चीज़ का? कि बजट
तेरे पास एक इनकम दिया हुआ होते हैं भाई, वो उस इनकम के मतलब बियॉन्ड नहीं खरीद सकते तुम, उस इनकम के बियॉन्ड तुम नहीं खरीद सकते। ये अगर बजट लाइन है जो हमने बनाया था, इस बजट लाइन की इस पर नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा इनकम चाहिए ना उस पर जाने के लिए। नीचे तो आ सकते हो लेकिन यहाँ आगे नहीं जा सकते बजट लाइन के, मतलब ज़्यादा इनकम चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि उस सीमा से आगे नहीं जा सकते हो, वो एक लिमिट होते हैं। तो इसीलिए बजट लाइन, क्योंकि बजट लाइन की बियॉन्ड नहीं जा सकते तो इसीलिए बजट लाइन ही बजट कॉन्स्टेंट बन जाते हैं। तो बजट लाइन, लेकिन ये तो क्या हुआ, ये तो आगे नहीं जा सकते ना क्योंकि ज़्यादा इनकम चाहिए बजट लाइन के, लेकिन पीछे तो आ सकते हो, पीछे तो लेकिन आ सकते हो। तो बात ऐसा है कि ये सब ये यहाँ से ये मान के चलो ए बी ओ बी, ये पूरा जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में कहीं पे भी तुम कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी तुम मतलब कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि बजट में है ना ये ट्रायंगल, अंदर के जो कॉम्बिनेशन है ये तो बजट में है। बियॉन्ड दिस बजट लाइन कोई कॉम्बिनेशन तुम नहीं खरीद सकते क्योंकि तेरे पास पैसा ही नहीं है मेरे भाई, तेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से खरीदोगे। तो ये ए ओ बी, ये ट्रायंगल को हम कहते हैं बजट सेट या बजट स्पेस, बजट सेट या बजट स्पेस कहते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है। इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, बजट सेट या बजट स्पेस कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बजट कॉन्स्टेंट है, बजट कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये बजट लाइन कब होगा, जब ये वाला एजम्पशन है कि भाई तेरा जो इनकम है सारा का सारा इनकम तुम्हें ख़त्म कर देना है एक्स और वाई, जो तूने दो गुड्स लिया हुआ है ना एक्स और वाई, इन दो गुड्स में सारा का सारा इनकम ख़त्म कर देना है। अगर ये वाला एजम्पशन है तो भाई बजट कांस्टेंट है, बजट लाइन ही बजट कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये वाला एजम्पशन है कि सारा का सारा इनकम ख़त्म कर देना है, कहाँ ख़त्म कर देना है, एक्स और वाई में, तो भाई बजट कांस्टेंट जो है वो बजट लाइन ही है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा इनकम जो ख़त्म हो रहा है वो कॉम्बिनेशंस कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन, ऑन द बजट लाइन जो कॉम्बिनेशंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्बिनेशंस ही वैसा मतलब उस टाइप की कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ सारा का सारा इनकम ख़त्म हो रहा है। इस बजट लाइन के नीचे आके कोई कॉम्बिनेशन तुम अगर रखोगे, ये वाला कुछ भी बजट लाइन के नीचे आके कुछ भी कॉम्बिनेशन तुम लोगे तो उस कॉम्बिनेशन में तुम्हें कुछ ना कुछ इनकम मतलब बचेगा, जो कि सेविंग के लिए भी या कुछ भी मतलब करो, कोई मतलब नहीं कि मतलब ये कहना चाहता हूँ बजट लाइन की अगर तुम पीछे आओगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर तुमने उठा लिया तो उस कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, मान के चलो 2 यूनिट्स एक्स 3 यूनिट्स ऑफ वाई, ये मान के चलो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स और 1 यूनिट्स ऑफ वाई, कुछ भी 1 यूनिट ऑफ 8 यूनिट्स ऑफ वाई, कुछ भी हो, मतलब ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, ये डॉट ये सब जो है ये कॉम्बिनेशंस हैं एक्स और वाई का। तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन तुमने उठा लिया जो कि बजट लाइन के पीछे है, ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन का ये मतलब है कि इनकम सारा का सारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर ये वाला एजम्पशन है कि इनकम सारा का सारा ख़त्म कर देना है, तो सारा का सारा कॉम्बिनेशंस जो हैं उस नेचर की जहाँ पे इनकम ख़त्म हो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन में है, उसके अलावा कहीं है ही नहीं। तो भाई जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब है ये बजट लाइन ही तो सीमा हो गया ना, यहाँ पे लिमिट हो गया ना तुम पीछे आ सकते हो क्योंकि सारा का सारा इनकम ख़त्म करना है, ना तुम आगे जा सकते हो क्योंकि भाई तेरे पास पैसा ही नहीं है। तो बजट लाइन ही हो गया बजट कांस्टेंट। लेकिन अगर वो एजम्पशन नहीं है कि सारा का सारा इनकम ख़त्म करना है तो भाई बजट लाइन की पीछे भी तुम आ सकते हो, जहाँ तक आना है तुम्हें बजट लाइन के पीछे तुम आ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो होते हैं, ये बजट सेट जो मैंने बोला तुम्हें, बजट स्पेस जो बोला तुम्हें, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बजट कांस्टेंट हो जाते हैं जब ये वाला एजम्पशन नहीं है कि पूरा का पूरा मतलब वो जो इनकम है वो ख़त्म कर देना है एक्स और वाई में। तो वो एजम्पशन नहीं होने पर ये पूरा ट्रायंगल ही बजट कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तुम पीछे आ सकते हो ना, तब आगे नहीं जा सकते लेकिन पीछे तो आ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हो जाता है बजट कांस्टेंट। अगर एजम्पशन है कि पूरा का पूरा इनकम ख़त्म करना है एक्स और वाई पे, तो भाई नीचे भी नहीं आ सकते क्योंकि इनकम पूरा ख़त्म नहीं होगा, ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि इनकम ज़्यादा चाहिए। तो बजट लाइन ही तेरा मतलब सीमा है, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो बजट लाइन ही हो जाते हैं बजट कांस्टेंट।
देखो इस बात को हम ऐसे भी बता सकते हैं, जिन लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है उन लोगों को मैं बता दूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, ये था बजट लाइन, ये था इंडिफरेंस कर्व, ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स कंज्यूमर मोर सेटिस्फेक्शन, ओके, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे ये देखो, ये इस कंज्यूमर ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इस इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशन कोई कंज्यूमर चूज नहीं करेगा रैशनल बीइंग। क्यों? क्योंकि इस इंडिफरेंस कर्व से, इस इंडिफरेंस कर्व में से कोई कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूमर चूज करे इंस्टेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व, तो इस इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व इस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर है, हायर इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि इसीलिए उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। तो भाई अगर कंज्यूमर को सारा का सारा जो इनकम है वो ख़त्म कर देना है, तो वो कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, कंज्यूमर हमेशा हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व चूज़ करेगा। तो प्रीफरेंस के बारे में अगर हम कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर प्रीफर हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन करेगा जिसमें कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन कंज्यूमर क्यों चूज़ करे? क्योंकि उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। अगर उनके पास पैसा पड़ा हुआ है तो और भी आगे जाएगा वो इंडिफरेंस कर्व में। ये वाला इंडिफरेंस कर्व में वो रहेगा ही नहीं, आगे और आगे जाएगा और आगे तब तक आगे जाएगा जब तक कि ये मतलब यहाँ पे टेंशन ना हो जाए ये वाला पॉइंट। इसके आगे कंज्यूमर नहीं जा सकता क्योंकि इनकम ही नहीं है कंज्यूमर के पास, तो यहाँ तक तो कंज्यूमर आगे जाएगा। तो भाई अगर प्रीफरेंस को देखा जाए कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व प्रीफर करेगा। और हायर इंडिफरेंस कर्व कहाँ तक प्रीफर करेगा? यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट हमेशा ये जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन में ही मिलने वाला है, इसके नीचे मिलने वाला है नहीं, और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी नहीं मिलने वाला। तो भाई हमेशा अगर बजट लाइन में ही मिलने वाला है तो भाई उसका मतलब है बजट लाइन ही बजट कॉन्स्टेंट है। ना नीचे जाता है कंज्यूमर, ना ऊपर जाता है। नीचे क्यों नहीं जाता है? क्योंकि लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा लोअर इंडिफरेंस कर्व में। और ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं है। तो जहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व मतलब इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे बजट लाइन पर, तो इसी पॉइंट पे कंज्यूमर रहेगा। तो हर पॉइंट ये जो मतलब ये पॉइंट है, हर पॉइंट इस बजट लाइन में ही तुम्हें मिलने वाला है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो भाई अगर हर पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बजट लाइन में ही मिलने वाला है, इसका मतलब है बजट लाइन ही बजट कांस्टेंट है। ना ऊपर जाते हैं कंज्यूमर, ना नीचे जाते हैं। ठीक है, अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस को हम मतलब इफ़ वी टेक कंज्यूमर प्रेफरेंस इनटू कंसिडरेशन, ओके, तो तब इंडिफरेंस जो बजट लाइन है, बजट लाइन ही बजट कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और अगर ये सब कंज्यूमर प्रेफरेंस या पूरा इनकम खर्च करना है, ये सब बातें अगर हम कोई मतलब कंसिडर ना करें, तो भाई पूरा का पूरा ये बजट सेट बजट कांस्टेंट है, क्योंकि नीचे आ सकते हैं। तब कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है तो कहीं पे भी यार नीचे आ सकते हैं। प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे तभी तो वो हायर इंडिफरेंस ग्राफ में जाएगा ना। कौन सा प्रीफर करेगा ये पूछोगे तभी तो वो बताएगा ये वाला प्रीफर करूँगा। पूछो ही नहीं तो क्या मतलब, कहीं पे भी वो जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए बजट सेट, और कभी कभी बजट सेट भी हो जाते हैं। अगर वो वाला एजम्पशंस वगैरह नहीं होते हैं तो बजट सेट होते हैं बजट कांस्टेंट। अगर एजम्पशंस वगैरह ले लो तो ये बजट लाइन होते हैं बजट कांस्टेंट। समझ में आया? देखो, अगर कंज्यूमर का इनकम ही चेंज हो जाए, मतलब मान के चलो कि इनकम ज़्यादा हो गया, तो इनकम ज़्यादा होने से क्या होगा? बजट लाइन आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनकम 50 था, जो एग्जांपल हमने पहले लिया था, तो 10 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद पाता था, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद पाता था। लेकिन इनकम 50 से अगर मान के चलो 60-70 कुछ भी हो गया, तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा यूनिट वाई खरीद पाएंगे और ज़्यादा यूनिट एक्स खरीद पाएंगे। तो दोनों का जो ये 5 यूनिट्स ऑफ एक्स से ज़्यादा 6 यूनिट्स ऑफ एक्स हो गया मान के चलो, तो 10 यूनिट्स ऑफ एक्स वाई से 11 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद पाते हैं अब, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो गया है। तो भाई लाइन तो आगे जाने ही वाला है। तो और एक क्या सोच सकते हैं कि मान के चलो वाई का जो प्राइस है वो सेम है, वाई का प्राइस सेम है, और ये प्राइस नहीं है वाई का 10, ये क्या है? यूनिट है। 10 यूनिट्स वाई खरीद पाते हैं। वाई का प्राइस ये सब प्राइस नहीं लिखा है यहाँ पे, ये यूनिट्स हैं। ये 10 यूनिट्स ऑफ वाई, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहा है कंज्यूमर और 10 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद रहा है, और वाई का प्राइस सेम है, लेकिन एक्स का प्राइस कम हो गया। अगर एक्स का प्राइस कम हो गया तो सेम जो इनकम है कंज्यूमर का, उसी सेम इनकम की वजह, मतलब इनकम सेम है लेकिन एक्स का प्राइस कम हो गया, तो उस कंज्यूमर का जो होते हैं वो ज़्यादा रियल इनकम ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कंज्यूमर ज़्यादा एक्स खरीद पाएंगे आप। तो 5 यूनिट्स ऑफ एक्स से 6 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद पाएंगे। बिल्कुल इसका उल्टा क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स तो सेम है, प्राइस ऑफ वाई कम हो गया,
तो प्राइस ऑफ वाई कम होने से क्या होगा, कंज्यूमर ज़्यादा वाई खरीद पाएंगे। ये एक्स है, ये वाई है, प्राइस ऑफ वाई कम हो गया का मतलब क्या है, कंज्यूमर ज़्यादा वो खरीद पाएंगे कि वाई खरीद पाएंगे। एक्स का प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो एक्स अपने जगह है। अगर प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पे कम हुआ इसीलिए 6 यूनिट्स खरीद पाते हैं 5 से। अगर प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा हो जाता तो भाई बजट लाइन यहाँ आ जाता है इस तरफ, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स ज़्यादा हो गया, इनकम सेम है तो अब कम खरीद पाएंगे एक्स। समझ रहे हो ना। तो यही सब बातें हैं। अभी सबसे मेन, ये सब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मेन बात है स्लोप ऑफ ए बजट लाइन, जो है कि माइनस प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। ये बड़ा मतलब है, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। इस टॉपिक का मतलब इसको समझाने के लिए कोई अलग से ही वीडियो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पूरा कोई एक वीडियो मतलब इसी मतलब रेशियो के बारे में होंगे, ठीक है, कि ये प्राइस ऑफ एक्स ऊपर क्यों है, प्राइस ऑफ वाई नीचे क्यों है, ये बताओ। ये सब इस इक्वेशन का डेफिनेशंस वगैरह रट्टा मार के मुझे उसका डेफिनेशन चाहिए ही नहीं कि ये होगा, ये रेशियो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो सब नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि प्राइस ऑफ एक्स ही ऊपर क्यों है, प्राइस ऑफ वाई नीचे क्यों है, यहाँ पे माइनस मतलब साइन क्यों है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, ये प्राइस ऑफ एक्स ऊपर क्यों है, प्राइस ऑफ वाई नीचे क्यों है, मुझे ये बताओ। और इस इक्वेशन का क्या कहना है, मुझे ये बताओ। और इस इक्वेशन का अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन से क्या लेना देना, स्लोप ऑफ बजट लाइन से प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई का क्या लेना देना भाई, इन सब चीज़ों का मुझे आंसर दो। अगर नहीं पता है तो भाई नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पे जाके पूरा स्लोप के बारे में बिल्कुल आराम से, ये सब सिंपल चीज़ें था, इसीलिए मैंने जल्दबाजी में समझा दिया तुमको। इसलिए समझाने के लिए कुछ था ही नहीं, जो चीज़ें समझाने का होता है उसको आराम से समझाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये जल्दबाजी नहीं चलेगा। इस टॉपिक के बारे में आराम से सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या, बाय।